Hello friends, I am Dr. Sandeep Basin from Carewell Medical Center. आज हम बात करेंगे बकल फैट रिमूवल की। व्हाट इज़ बकल फैट रिमूवल और हमें कब ज़रूरत होती है बकल फैट रिमूवल कराने की। बकल फैट एक डीप पॉकेट ऑफ फैट है जो सभी में प्रेजेंट होता है और ये बक्सीनेटर मसल और मैसेटर मसल के बीच में होता है। अगर हम फेस का एरिया देखें तो ये जो एरिया है ज़ाइगोमेटिक बोन के नीचे का और मैसेटर मसल के आगे का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो फुलनेस आती है वो बकल फैट के कारण आती है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द बकल फैट जो हमको मिलता है। रफली अगर हम देखना चाहें कि बकल फैट की फुलनेस कहाँ आती है तो हम समझ सकते हैं कि आउटर एंगल ऑफ द आई से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एंगल ऑफ मैंडिबल यानी कि ये एंगल से थोड़ा आगे तक, और यहाँ पे जो हमारी बोन्स हैं ज़ाइगोमेटिक बोन, इस लाइन से आगे और ज़ाइगोमेटिक बोन के नीचे का जो एरिया है वो बकल फैट का एरिया है। अगर इसमें फुलनेस है तो हम बकल फैट को रिमूव करेंगे, इससे हमारा फेस वेल स्कल्प्टेड दिखता है और चिजल्ड फेस लाइन दिखती है और वी शेप्ड फेस क्रिएट होता है। तो बकल फैट रिमूवल हम तब करते हैं अगर हमारा एक राउंडेड फेस है और हमें एक चिजल्ड फेस चाहिए और वी शेप फेस क्रिएट करना है। जब आप बकल फैट रिमूव कर रहे हैं एक वी शेप क्रिएट करने के लिए फेस, तो कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। राउंडेड फेस होने के बहुत सारे रीजंस हैं। बकल फैट एक पार्ट है, मैसेटर मसल ज़्यादा बड़ा होने से भी एक राउंडेड फेस आ सकता है। जो हमारे मैंडिबल की बोन्स हैं अगर वो ज़्यादा थिक हैं तो भी हमारे को राउंडेड फेस मिल सकता है। अगर जॉ लाइन में हमारा फैट है, जॉल्स में फैट है, तो भी हमको एक राउंडेड फेस मिल सकता है। अगर हमारी चिन प्रॉपरली जटिंग आउट नहीं है तो भी हमारी शेप एक वेल चिजल्ड फेस नहीं लगेगा। तो एक वेल चिजल्ड फेस को पाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स को कंबाइन करना पड़ सकता है। जैसे बकल फैट के साथ साथ हमें कंबाइन करना पड़ सकता है बोटॉक्स इंजेक्शंस ऑफ द मैसेटर मसल। इफ द मैसेटर बोन इज क्वाइट हैवी तो उसको हम सर्जरी करके रिड्यूस कर सकते हैं। इफ देयर इज एक्सेस फैट इन द जॉ लाइंस एंड जॉल्स तो हमको लाइपोसक्शन करना पड़ सकता है। अगर हमारा चिन प्रॉपर नहीं है तो हमको चिन में फिलर्स देने पड़ सकते हैं। और कई बार इस वी शेप को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमें चीक्स में फिलर्स या इम्प्लांट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में एक अच्छा रिजल्ट देती हैं, स्पेशली लाइपोसक्शन ऑफ द जॉ लाइन्स, फिलर्स ऑफ द चिन, फिलर्स ऑफ द चीक, बोटॉक्स ऑफ द मैसेटर मसल्स एंड द सर्जरी ऑफ द मैसेटर बोन, मैंडिबल बोन। अगर मैंडिबल बोन काफ़ी हैवी है तो इसमें एक्सेस बोन को हम रिमूव करते हैं चिजल करने के लिए फेस को। तो हु इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर द बकल फैट रिमूवल? देखिए, बकल फैट रिमूवल जो है ये हम प्रेफर करते हैं इन कैंडिडेट्स हु हैव गॉट एक्सेस फैट इन द बकल एरिया, नंबर 1। नंबर 2, इट्स बेटर फॉर यंगर क्लाइंट्स जो 20s में है, 30s में है, 40s में है, क्योंकि अगर हम बहुत ओल्ड एज में बकल फैट रिमूव करते हैं तो ये फर्दर फेस को बहुत थिन आउट कर सकता है और एक मैच्योर्ड लुक क्रिएट कर सकता है। तो यंगर पेशेंट्स में इसका ज़्यादा अच्छा रोल है। लेट्स सी हाउ दिस प्रोसीजर इज डन। बेसिकली इस प्रोसीजर के अंदर हम इंट्राऑरल अप्रोच से जाते हैं, माउथ के अंदर से जाते हैं और जो अपर मोलर टीथ है, हमारा ऊपर का दांत है, उसके पैरेलल एक इंसिजन दिया जाता है 3 से 4 मिलीमीटर का। उस इंसिजन के थ्रू हम अंदर जाते हैं और जो एक्सेस फैट है उसको बाहर निकालते हैं, बकल फैट को, and we remove whatever possible buccal fat we can remove without pulling it too much or tugging it too much, क्योंकि यही फैट टेम्पोरल फैट के साथ जुड़ा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा इस फैट को निकाल देंगे तो टेम्पोरल एरिया के अंदर जो एक हॉलोनेस क्रिएट हो जाएगी, दैट विल मेक अस लुक वेरी ओल्ड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि बहुत एक्सेस में भी हमें बकल फैट नहीं रिमूव करना चाहिए। सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। कभी कभी अगर हम अलॉन्ग विद फेस लिफ्ट इसको कंबाइन कर रहे हैं तो फिर हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ सकता है। इस सर्जरी के बाद फॉर 2 to 3 डेज आपको सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट पे रहना पड़ सकता है। बीटाडीन या लिस्ट्रीन माउथ वॉश को रेगुलर करना ज़रूरी हो सकता है। फॉर अबाउट 3 to 4 वीक तक फेस पे स्वेलिंग आ सकती है जो सेटल होने में टाइम लेगी और आपको फुल रिजल्ट जो बकल फैट का मिलता है वो 4 to 6 वीक्स के बाद दिखने लगता है इसका रिजल्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड when we do buccal fat removal। सर्जरी में कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें जो सर्जरी के अंदर जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है वो बहुत पैरेलल आती है और बहुत करीब आती है इस एरिया के, तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को बचा के रखना है।
फेशियल नर्व्स भी क्लोज होती हैं। सो वाइल सर्जरी वी हैव टू बी केयरफुल कि हम फेशियल नर्व्स व पैरोटिड डक्टों को डैमेज नहीं कर रहे हैं। जो रिजल्ट हमारे आते हैं, अगर हमने बकल फैट एक राइट कैंडिडेट में किया है, ठीक से किया है, समटाइम वी डू इट अलोन, समटाइम इन कॉम्बिनेशन विद चिन लाइपोसक्शन एंड अदर प्रोसीजर्स, तो उसमें हमें एक वी शेप्ड फेस क्रिएट हो जाता है, जिससे लोगों का फेस ज़्यादा एस्थेटिक, चिजल्ड, एथलेटिक लगता है। सो दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द बकल फैट रिमूवल। थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।